नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यस जी स्मार्ट लाइफ चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीबीएसई कक्षा छठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ की लेखिका हेलन केलर जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखिका के बारे में जानेंगे तो हमें लेखिका की बातें समझ में आएगी। असल में लेखिका कौन थी, कहाँ रहती थी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, उनकी गुरु कौन थी, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी, उनके जीवन में किस बात की कमी थी, कमियों के बावजूद भी लेखिका किस प्रकार से सफलता की सीढ़ियों तक पहुंची। तो चलिए देखते हैं कैसा था लेखिका का जीवन। हेलन केलर 1880-1968 अमेरिका। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 साल की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आंखें, उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। लेखिका हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में तथा उनकी जो मृत्यु है 1 जून 1968 में हुई। उनका जन्म टस्कम्बिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उनके गुरु का नाम एनी सुलेवन था। जन्म के 19 महीने बाद लेखिका की नज़र, जुबान तथा सुनने की शक्ति चली गई। फिर भी एनी सुलेवन ने उन्हें गाइड किया और आगे चलकर हेलन केलर एक सुप्रसिद्ध लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हो गई। उन्होंने उनके समय में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। आंखों में दृष्टि और सुनने बोलने की शक्ति ना होने के बावजूद भी लेखिका यहाँ तक पहुंची। उनके जीवन से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, यह हो गया लेखिका परिचय। अब देखते हैं पाठ को विस्तार से। थी तो देखिए, यहाँ पर कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या क्या देखते हैं। हाल ही में मेरे एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटे। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? देखिए, यहाँ पर हेलन केलर जी ने यहाँ पर अपनी जो मित्र थी, जो जंगल की सैर करके आई थी, और जंगल की सैर करके आने के बाद देखिए, यहाँ पर हम कभी पिकनिक के लिए चले जाते हैं तो ढेर सारी बातें यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितनी बातें हमारे ध्यान में रहती, कितनी बातों पर हम यहाँ पर गौर से देखते हैं, ये सोचने की बात है। हम खुद सोचेंगे कि हम किन किन बातों को किस प्रकार से देखते हैं, कौन कौन सी बातें हमारे ध्यान में रहती हैं, है ना? तो ये सब अनुभव लेखिका के पास थे, इसीलिए यहाँ पर लेखिका ने इस प्रकार का सवाल अपने एक मित्र से यहाँ पर पूछा है, जो जंगल की सैर करके आई थी। तो देखिए, यहाँ पर उस मित्र ने, उस सहेली ने यहाँ पर जवाब दिया है कि हमने जंगल में जाने के बाद कुछ खास तो नहीं देखा। इस प्रकार से उसने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर लेखिका कहती है कि उसके जवाब पर मुझे कुछ अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मतलब आदत सी हो गई है मुझे कि लोग इसी प्रकार के उत्तर देते हैं कि हम जंगल में जाएंगे या फिर किसी भी सैर पर चले जाएंगे, किसी भी शहर में घूमने के लिए चले जाएंगे, पहाड़ी पर जाएंगे, तो वहाँ से आने के बाद लेखिका अपने दोस्तों से इसी प्रकार का सवाल करती थी, और बहुतांश लोग यहाँ पर इसी प्रकार का जवाब लेखिका को देते थे, क्योंकि जो कुछ देखा है वो उन्होंने ध्यान से नहीं देखा है, और देखा भी है तो उनके ध्यान में नहीं रहा है, यही कारण हो सकता है, और इसीलिए लोग इस प्रकार का जवाब देते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखिका ने यह टॉपिक लिखा है और हमें पता है लेखिका को आंखें नहीं है, आँखों की शक्ति जो है वो लेखिका के पास नहीं है,
तो लेखिका यहाँ पर इस संसार को किस प्रकार से अनुभव करती होगी, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेखिका विश्वास के साथ कहती है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। ठीक है ना? क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं होगा। हम तो बहुत कुछ देखते हैं। जहाँ जाएँगे हमारी आँखें हैं, हम हर चीज़ की तरफ मुँह करेंगे तो सामने का नज़ारा हमारे आँखों में भर जाएगा। लेकिन हम उस चीज़ों को, उन बातों को कितनी गौर से देखते हैं, किस प्रकार से हम उनको देखने का काम करते हैं, कितनी बातें हमारे ध्यान में रहती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? ऐसा नहीं हो सकता। लेखिका आगे यहाँ पर कहती है, देखिए यहाँ पर मुझे मतलब अपने बारे में वो कह रही है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब लेखिका को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं देता, फिर भी यहाँ पर लेखिका कहती है कि मैं अगर कभी घूमने के लिए जाती हूँ तो मुझे सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिलती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। देखिए यहाँ पर लेखिका जब भी जंगल में जाती है तो लेखिका कहती है कि मैं भोजपत्र के पेड़ की जो चिकनी छाल है उसको भी पहचान लेती हूँ, और चीड़ की जो खुरदरी छाल है हाथ लगाते ही मैं उसको पहचान लेती हूँ, क्योंकि मैंने इतना अध्ययन किया है। मतलब एनी सुलेवन ने उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग किया है कि वह हर चीज़ को हाथ लगाते ही वो पहचान जाएगी कि वो चीज़ क्या है। ठीक है ना? वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। लेखिका कहती हैं कि जब भी वसंत लगता है तो कलियों की तलाश में यहाँ पर फूलों के पास, उस पौधों के पास यहाँ पर लेखिका चली जाती है। वहाँ पर फूल खोजने का वो प्रयास करती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद की प्राप्ति होती है, अपार आनंद मिलता है ना? इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। देखिए यहाँ पर लेखिका जब भी प्रकृति के करीब चली जाती है, प्रकृति के अंगों को स्पर्श करती है, फूलों को, पेड़ पौधों को, पत्तों को जब लेखिका छूती है, तो लेखिका कहती है कि उन चीज़ों को छूकर मेरे अंदर एक जादू जैसा एहसास यहाँ पर हो जाता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, जब लेखिका खुशनसीब होती हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर लेखिका कहती हैं, तो टहनी पर हाथ रखते हैं किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। देखिए यहाँ पर लेखिका सिर्फ अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है कि मैं यहाँ पर पेड़ों को हाथ लगाऊंगी तो यहाँ पर कोई चिड़िया यहाँ पर चहचहाने लगेगी। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। दिखाई तो कुछ नहीं देता लेखिका को, लेकिन जब भी लेखिका किसी झरने के पास चली जाती है और अपनी अंगुलियों को उस झरने के पानी के बीच यहाँ पर रख लेती है, और पानी जब उनकी अंगुलियों के बीच से झरने लगता है, तो वह जो अनुभव है वो लेखिका के लिए बहुत ही बड़ा अनुभव है, और इससे लेखिका आनंदित हो उठती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय लगता है। देखिए यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि हमारे घर में जो कालीन बिछी होती है ना, गालीचा जिसको हम बोलेंगे, वो बिछी होती है, तो उससे भी बढ़िया अगर कोई चीज़ है तो वो कौन सी है? चीड़ की फैली हुई पत्तियाँ और घास के मैदान यहाँ पर लेखिका को बहुत ही अच्छे लगते हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। बदलता हुआ मौसम भी यहाँ पर लेखिका को बहुत ही लुभावना लगता है। लेखिका को यहाँ पर सारी बातें सिर्फ महसूस करनी है, देखने को कुछ नहीं मिल रहा है ना? कभी कभी मेरा दिल उन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। लेखिका की आंखें नहीं है, इसलिए ये बात तो स्वाभाविक है। तो लेखिका को कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं प्रकृति के इन रंगों को अपनी आंखों से देख पाती। मचल उठता है उनका दिल इन चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन क्या करे, खुदा की मर्जी कुछ और ही है। ठीक है ना? कभी कभी मेरा दिल उन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। हमें भी इन बातों से कुछ सीख लेनी आवश्यक है। देखिए यहाँ पर लेखिका कहती है
कि सिर्फ छूने भर से मुझे इतना आनंद, इतनी खुशी यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर जिस दिन मैं इन बातों को, इन चीज़ों को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अपने आँखों से देखूंगी, तो मेरा मन जो है वो बहुत ही आनंदित हो उठेगा, मुग्ध हो उठेगा, है ना। मोहित हो जाऊंगी मैं उन चीज़ों पर। इस प्रकार की बात यहाँ पर लेखिका कर रही है। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं तो हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिनकी आंखें होती हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें सब सब कुछ दिखाई देता है, और इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए लेखिका यहाँ पर लिखती है कि जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इसलिए लेखिका ने अपने दोस्तों से इस प्रकार के सवाल किए हैं कि आप जंगल में चले जाने के बाद, आप सैर पर चले जाने के बाद आपने क्या क्या देखा। और बहुत सारे मित्र, बहुत सारी सहेलियाँ यहाँ पर जवाब के रूप में बोल देती हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ हमने देखा नहीं है। ठीक है ना। इसलिए लेखिका ने यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। देखिए यहाँ पर जिनकी आंखें होती हैं वो आंखों से सारी चीज़ों को देखा करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर इस दुनिया के जो अलग अलग रंग हैं उनकी संवेदनाओं को, मतलब देखने वाले की संवेदनाओं को नहीं छूते हैं। ये जो दुनिया के रंग जो है, प्रकृति के जो रंग है, हमारी संवेदनाओं को कब छुएंगे? जब हम उनकी तरफ बारीकी से देखेंगे। ठीक है ना। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता है। देखो, देखने की जो शक्ति है वो बहुत ही बड़ी शक्ति है। इस प्रकार की बात यहाँ पर केलर जी कहना चाहते हैं। और इसी क्षमताओं की मनुष्य कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यहाँ पर मनुष्य का स्वभाव ही वैसा है। जो बात उसके पास नहीं रहती है उन बातों के पीछे वो भागता रहता है, और जो बातें मनुष्य के पास है उन बातों की तरफ वो नज़रअंदाज। लेखिका को ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की इस प्रकृति के रंगों को अपने दिमाग में, अपने आँखों के ज़रिए अपने दिल तक पहुँचा लूँ, लेकिन ये लेखिका के लिए संभव नहीं था। लेकिन जिनके पास ये बातें हैं, देखने की शक्ति है, वो लोग यहाँ पर इन चीज़ों को बारीकी से नहीं देखते हैं। इसलिए लेखिका ने यहाँ पर कहा है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता है। यह कितनी दुख की बात है ना। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग, जो दृष्टि लोगों को मिली है वह भगवान से मिला हुआ एक आशीर्वाद ही है। उस आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत यानी कि क्या, यहाँ पर ईश्वर से मिली हुई शक्ति, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, या ईश्वर से मिली हुई संपत्ति, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जो शक्ति यहाँ पर, देखने की जो शक्ति यहाँ पर ईश्वर से हमें मिली है, उस शक्ति के जरिए यहाँ पर हम दुनिया की खुशियों को यहाँ पर इंद्रधनुषी रंगों से, यानी कि बहुत ही इस दुनिया का मज़ा लेकर, इस दुनिया का आनंद लेकर अपने जीवन को यहाँ पर हरा भरा कर सकते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर हेलन केलर जी हमें समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आँखों की कद्र किन्हें होती है, ऐसा अगर सवाल हम करेंगे तो उसके जवाब में हम पाएंगे कि आँखों की कदर सिर्फ उन लोगों को है जिनकी आँखें नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लेखिका ने आँखों का महत्व यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। जिनकी आँखें नहीं होती हैं वो तो कुछ भी नहीं देखेंगे, लेकिन जिनकी आँखें होती हैं उनको प्रकृति की तरफ एक स्नेह भरी नज़र से, एक अभ्यासक की नज़र से हमें देखना ज़रूरी है। इस प्रकृति के रंगों को अपने जीवन के रंगों में मिलाकर हम अपने जीवन को और भी खुशनसीब और भी खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लेखिका हेलन केलर जी द्वारा लिखित जो टॉपिक है, जो देखकर भी नहीं देखते, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर देख लिया है। लेखिका की भावनाओं को समझने का प्रयास हमने इस टॉपिक के माध्यम से किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।